क्लास 10th VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 बहुपद से द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो बहुपद के शून्यकों की संख्या उस बहुपद के घात के बराबर होती है, यानी द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या आपका हो जाएगा 2, क्योंकि आपका होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो इसकी संख्या जो निकलेगा वो 2 निकलेगा। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। घात 1 वाले बहुपद कहलाता है, घात 1 होगा तो रैखिक बहुपद कहलाता है। आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुपद y³ है इसमें, तो घात क्या होगा। तो सबसे ज़्यादा घात इसमें 3 है, देख रहे हैं यहाँ पे, तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। एक द्विघातीय बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है, योग और गुणनफल दिया हुआ है, तो 2x -15 हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, x² - 2x - 15। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यदि ax³ + bx² + cx + d त्रिघातीय बहुपद का शून्यांक शून्य है, तो इसके दो अन्य शून्यांक का गुणनफल क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर जो होगा जाएगा आपका 5वें नंबर का c/a। तो शून्यांक का गुणनफल होता है c/a, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। p का किस मान के लिए इतना का पूर्णतः x - 2 से भाज्य है। तो x - 2 है बराबर 0, तो x बराबर 2। इसमें हम x के जगह जो है 2 रख देंगे, क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। तो इस तरह से हमारा मान प्राप्त हो जाएगा 16। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि fx 2x² + 6x - 6 का शून्यांक अल्फा बीटा है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन मतलब सही होगा। तो शून्यांक यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा हम निकाल लेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा जब आप निकालिएगा तो होता है -b/a, तो -6/2 यानी कि हो जाएगा -3। ठीक है, अब हम निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो c/a, तो -6/2, तो हो जाएगा ये भी आपका -3। बराबर आ रहा है, तो जब आपका बराबर आ रहा है तो आंसर बराबर हो जाएगा ये ए नंबर आंसर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कौन बहुपद नहीं है। इसमें से बहुपद कौन नहीं है ये आपको बताना है। तो बाटा में x है, तो सी नंबर जो है आपका बहुपद नहीं है, तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि बहुपद px इतना के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। अल्फा इंटू बीटा के मान क्या होगा आपको बताना है। तो अल्फा इंटू बीटा का मान c/a यानी कि 5 हो जाएगा। बहुपद इतना का शून्यक -3, तो k का मान क्या होगा। शून्यक -3 है, यानी कि x + 3 बराबर 0, तो x का मान -3। तो यहाँ पर हम -3 हम रख कर इसको बनाएंगे, तो k का मान हमारा निकल जाएगा, इतना बराबर 0। अब -3x की जगह आपको रख देना है, तो आंसर आ जाएगा 11। मूलों के गुणनफल क्या होगा, तो 1/4, आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इतना दिया हुआ है अल्फा बीटा, तो अब अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा आपको बताना है। अल्फा प्लस बीटा का मान जो होता है अल्फा प्लस बीटा, तो आप जानते हैं -b/a। ठीक है, तो b का मान -1 हो जाएगा, a का मान 1, तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि आपका हो जाएगा 1, यानी कि सी नंबर आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन है, कौन बहुपद नहीं है इसमें। तो बहुपद नहीं है इसमें √x है, तो ये आपका बहुपद नहीं है, तो आंसर हो जाएगा आपका 13 का जो है सी नंबर। अब देखिए, अल्फा बीटा बहुपद px इतना दिया शून्य के हो, तो 1/α + 1/बीटा के मान बताना है आपको। 1 + α + 1/बीटा के मान आपको निकालना है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका जो यहाँ सी के पास होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है, इसका एलसीएम निकाल लीजिएगा तो ऊपर होगा अल्फा प्लस बीटा, अब बाटा होगा अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान ऊपर रखेंगे तो -1 आएगा, अल्फा इंटू बीटा का मान हम नीचे रखेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से -1 आंसर हो जाएगा। अब इसमें आपको ये याद रखना है, यहाँ पर ऊपर जो है b का मान रखना है, नीचे 1
नीचे आपको सी का मान रखना है, बस आंसर हो जाएगा। प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, तो माइनस एक आंसर हो जाएगा। अब देखिए, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स इतना हो तो मूल हो तो 1/α + 1/बीटा। अभी आपको हम बताएं इसका फॉर्मूला, माइनस में बी है तो 5/7, यानी कि इसका आंसर आपको लिखना है ऊपर बी वाला बटा सी, बी बटा सी, इस तरह से आपको आंसर लिखना है। तो सी कितना है आपका 7 है, और बी बोले हैं माइनस प्लस, तो 7/5 आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा 7/5। सी वाला ऊपर लिखना है और बी वाला नीचे। प्लस होगा तो देखिए ये पूरा प्लस में रहता, मैंने बी वाला मान, तो आपका माइनस में आंसर नहीं है, माइनस में है तो प्लस में आंसर, यानी कि 7/5 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अल्फा बीटा सेम इसी तरह से आप दिमाग लगाइए इसमें, जैसे अभी पहला वाला बताया, तो उसमें यहाँ पर आपका माइनस था, इसमें आपका क्या है कि प्लस है, तो प्लस है तो माइनस में आंसर होगा, तो हो जाएगा -2/3। सॉरी, यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन आपका 5/7 आंसर होगा, b/c होता है, तो b/c होता है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ये 5/7, ठीक है। और यहाँ पर आपका हो जाएगा ये, इसमें हो जाएगा -2/3, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। अब देखिए इसी प्रकार ये भी है 17 नंबर, तो 17 नंबर में देखिए क्या आंसर हो जाएगा। 17 नंबर में माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस में हो जाएगा तो 3/5 आंसर हो जाएगा ए नंबर। यदि बहुपद इतना का शून्य है तो इतना का मान आपको बताना है, तो ऊपर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, एलसीएम लीजिएगा तो ऊपर बीटा स्क्वायर, अब बटा नीचे हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, इसका मान आप रख देंगे इसमें, तो इस तरह से 18 नंबर का हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 1 यानी कि -1/5 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, अल्फा बीटा गामा का मान बताना। तो अल्फा बीटा गामा का फॉर्मूला आपका होता है -d/a, तो -d/a आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा।